हेलो दोस्तों, द एडमिनिस्ट्रेटर एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम मध्य प्रदेश राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के बारे में चर्चा कर रहे थे। अपने पिछले अंक में हमने चर्चा की थी और ये उसी का दूसरा भाग है। दोस्तों यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि प्रथम और द्वितीय पेपर जो है उसमें हमारी रणनीति क्या हो, कैसे हम उसकी तैयारी करें, प्रथम एवं द्वितीय पेपर की। दोस्तों, विद्यार्थियों के नाम हमारा एक संबोधन है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारा यह प्रयास दूरस्थ शिक्षा एवं वंचित विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत हम सामान्य अध्ययन के प्रत्येक पक्ष पर एनालिसिस करते हुए परीक्षा में कैसे सफल हुआ जाए, इसके प्रत्येक पक्ष का मार्गदर्शन करते हैं। दोस्तों, इसके लिए यूपीएससी एवं एमपीपीएससी में चयनित एवं साक्षात्कार तक पहुंचे सदस्यों की हमारी एक टीम सतत प्रयासरत है। द एडमिनिस्ट्रेटर एकेडमी द्वारा भोपाल में क्लासरूम प्रोग्राम भी संचालित किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत हम 999 रुपए प्रति माह में यूपीएससी एवं एमपीपीएससी हेतु प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी करवाते हैं। इच्छुक विद्यार्थी दिए गए हमारे नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। आइए दोस्तों, चर्चा करते हैं कि हम प्रथम पेपर में क्या रणनीति अपनाएं। दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि प्रथम प्रश्न पत्र जो है जीएस का है और यह प्रश्न पत्र होता है 300 अंकों का। दोस्तों, यह दो भागों में विभाजित होता है। एक होता है 150 अंक का पार्ट ए और दूसरा होता है 150 अंकों का पार्ट बी। दोस्तों, जब हम पेपर देने जाते हैं मुख्य परीक्षा में, तो हमें पार्ट ए के लिए एक पृथक कॉपी दी जाती है और पार्ट बी के लिए एक पृथक कॉपी दी जाती है। दोस्तों, इन कॉपियों में पेजेस की संख्या जो होती है वो 36 होती है, 36 ए में, 36 बी में, अर्थात 72 पेजेस टोटल हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें सप्लीमेंट्री कॉपी हमें प्रोवाइड नहीं की जाती और पार्ट ए का भाग जो भी होता है वह हमें पार्ट ए में ही लिखना होता है। अगर हम पार्ट बी में वह लिख देते हैं तो यह गलत माना जाता है और हमारी कॉपी को रद्द कर दिया जाता है या फिर उसकी जांच जो है वो गलत प्रकार से हो जाएगी और हमें फेल कर दिया जाएगा। तो यह एक विशेष सावधानी की बात है कि पार्ट ए की जो कॉपी है उसमें पार्ट ए का ही भाग लिखा जाए जो पेपर है, और पार्ट बी की कॉपी में प्रश्न पत्र के बी पार्ट का ही हिस्सा लिखा जाए। दोस्तों, इसी के अंतर्गत जो है 150 नंबर का जो पार्ट होता है उसमें हमें 15 क्वेश्चन आते हैं 20-20 मार्क्स के। 15 क्वेश्चन, सॉरी, 20 शब्दों में लिखने के लिए जो हमें क्वेश्चन आते हैं 15 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 3 अंक का होता है। इसी प्रकार 100 शब्दों के जो क्वेश्चन होते हैं वैसे 10 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वह 6 नंबर का होता है। जो तीसरा इसका भाग होता है पार्ट ए में ही तीसरा भाग जो होता है उसमें 3 क्वेश्चन आते हैं जो कि जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन होता है 15 नंबर का और इसमें हमें 300 शब्दों में लिखना होता है। यह 45 नंबर का होता है। इसी प्रकार का जो विभाजन है वह पार्ट बी में भी किया जाता है। इसमें कई प्रश्न हमें अथवा में भी दिए जाते हैं ताकि हम अगर किसी क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हैं तो उनका चयन कर सकें। तो दोस्तों, यहाँ सारी संभावनाएं हैं कि अगर हम पूरा सिलेबस करें तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो हमें नहीं बन रहा है तो उसमें से हम घबराएं ना और अथवा में दिए गए क्वेश्चन का चयन कर लें। अतः यह है कि मुख्य परीक्षा में कोई भी प्रश्न आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपके ने पढ़ा नहीं हुआ है। लगभग सभी प्रश्न आपके पढ़े हुए होते हैं और जो नहीं पढ़े हुए होते हैं उन्हें आप स्किप कर सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी पूरे पेपर को हल कर सकता है और पूरे पेपर को हल करना ही हमारी पहली और आखिरी चुनौती है। अगर पूरा पेपर हमारे द्वारा हल किया जाता है तो यह हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। दोस्तों, पार्ट ए का जो सिलेबस है उसे हमने इस तरीके से डिवाइड किया है। हालांकि जो एमपीपीएससी है उसके द्वारा भी इसके अंदर भी और बातें की गई हैं, लेकिन हम यहीं से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, विश्व इतिहास जो है हम इसे पढ़ने के लिए 6th to 12th की एनसीईआरटी का प्रयोग कर सकते हैं
या फिर दोस्तों द एडमिनिस्ट्रेटर एकेडमी के द्वारा विश्व इतिहास के सभी पक्षों पर विशेष एनालिसिस करते हुए नोट्स तैयार किए गए हैं, जिनमें इन सभी जो किताबें हैं उनका समावेश किया गया है और बेहतर प्रकृति के नोट्स बनाए गए हैं राज्य सेवा की मांग को ध्यान में रखते हुए। तो आप इन्हें भी प्रेफर कर सकते हैं। दोस्तों विश्व इतिहास में से जो है कुछ ही पहलू आएंगे, जैसे इंग्लैंड की क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो विश्व इतिहास में से पूछे जाएंगे। दोस्तों विश्व इतिहास जो है प्रीलिम्स के लेवल पर हमने नहीं पढ़ा होता है, अतः जब हम मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें सबसे पहले इस समय पढ़ना होता है विश्व इतिहास, क्योंकि विश्व इतिहास में से वे कभी 15 नंबर का क्वेश्चन दे देते हैं, कभी 10 नंबर का क्वेश्चन, और 3 नंबर में भी कुछ क्वेश्चन यहां से आते हैं। तो यह कम मेहनत में एक अच्छा परिणाम देने वाला भाग है, अतः इस पर हमें फोकस करना चाहिए। दोस्तों प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ा जा सकता है, जो कि 6वीं से 12वीं तक की किताबें पढ़कर किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि ये इतना मेहनत आपको ना करना पड़े तो द एडमिनिस्ट्रेटर एकेडमी ने यहाँ भी सभी पार्ट पे एनालिसिस करते हुए अपने नोट्स बनाए हैं, जिनको आप प्रेफर कर सकते हैं। दोस्तों प्राचीन भारत का इतिहास जो है वह काफी बड़ा पार्ट है, मध्यकालीन भारत का इतिहास भी काफी बड़ा पार्ट है। कई बार होता यह है कि हम इसे ही पढ़ने में 1 माह अपना लगा देते हैं, लेकिन दोस्तों यह सही नहीं है, क्योंकि हमें इतना कम समय है और भी विषय पढ़ने हैं, और इतने ही पढ़ाई में हम और विषय पूरे पढ़ सकते हैं, जैसे ज्योग्राफी या पॉलिटी। अगर हम सिर्फ प्राचीन भारत पढ़ें या मध्यकालीन भारत पढ़ें, इतने में हम पॉलिटी पूरी कर सकते हैं, जो कि 150 नंबर का है। अतः प्राचीन भारत एवं मध्यकालीन भारत में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ना बहुत आवश्यक है। हालांकि हम वीडियो सीरीज में अपनी प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, विश्व इतिहास और इतिहास के सभी पार्ट्स, आधुनिक भारत और स्वतंत्रता के बाद के भारत के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो हम अधिक से अधिक कोशिश करेंगे कि पूरे सिलेबस को हमारे वीडियोस में कवर कर लिया जाए, लेकिन अगर हमारे वीडियोस को हमारे नोट्स के साथ मिलाकर पढ़ा जाए तो परिणाम दोस्तों और बेहतर होगा। इसी तरीके से आधुनिक भारत के लिए बिपिन चंद्र की आप किताब ले सकते हैं, लेकिन कुछ भाग जो होते हैं दोस्तों वो बिपिन चंद्र में भी मिस कर दिए जाते हैं, जो द एडमिनिस्ट्रेटर एकेडमी के नोट्स में पूरी तरीके से कवर किए गए हैं। अतः आप इसे भी प्रेफर कर सकते हैं या बिपिन चंद्र की बुक को भी प्रेफर कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के संदर्भ में भारतीय संस्कृति जो है यह एक पार्ट जोड़ा गया है दोस्तों, चूंकि यह पार्ट पहले भी था, पहले जो विषय आते थे उनमें भी यह पार्ट हमेशा से रहता था। पहले जो हमारा पुराना पैटर्न था उसमें मध्य प्रदेश का एक पेपर होता था विशेष, उसमें हिंदी ग्रंथ अकादमी के एमपीजी के जो होता है, हिंदी ग्रंथ अकादमी एक बुक आती है, हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित की जाती है मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन के संदर्भ में। इस बुक से हम मध्य प्रदेश की संस्कृति को पढ़ सकते हैं, या द एडमिनिस्ट्रेटर एकेडमी ने कुछ वीडियोस भी डाले हैं और हमने जो है इसके पूरे मैटर को कंपाइल किया हुआ है, तो आप हमारे नोट से भी इसे पढ़ सकते हैं। दोस्तों इसी का भाग होता है प्रथम पेपर का पार्ट बी। पार्ट बी में दोस्तों विशेषकर भूगोल, जल प्रबंधन और आपदा प्रबंधन को शामिल किया गया है। दोस्तों भूगोल का जो पार्ट ए है, हमने पार्ट ए में इसे डिवाइड किया हुआ है। पार्ट ए में भारत एवं विश्व के भूगोल की भौतिक भूगोल की चर्चा होगी। भौतिक भूगोल में जैसे कि ओशनोग्राफी या समुद्र विज्ञान या पवन विज्ञान या जियोमॉर्फोलॉजी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में इसमें चर्चा होगी। साथ ही विश्व के जो है विभिन्न प्राकृतिक भूभागों की भी चर्चा होगी, जिसमें विभिन्न महासागर शामिल होंगे, महाद्वीप शामिल होंगे, महाद्वीपों में पर्वत, पठार, मैदान, इन सभी विषयों पर चर्चा की जाएगी। दोस्तों भारत के भौतिक भूगोल के अंतर्गत वह भाग आता है जिसमें भारत को विभिन्न भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे हिमालय, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी मैदान, तटीय मैदान, भारत की नदियां, मृदा, इन सब से दोस्तों काफी क्वेश्चन आते हैं। वहीं भारत एवं विश्व के आर्थिक भूगोल से जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों,
उसमें मिनरल्स कहाँ पर पाए जाते हैं, इंडस्ट्रीज जो हैं उनकी लोकेशन कहाँ पर है और यह इंडस्ट्री की लोकेशन इस तरीके की क्यों है, इस पर चर्चा की जाती है। इसके लिए आप 11th और 12th की एनसीईआरटी प्रेफर कर सकते हैं। भौतिक भूगोल के लिए दोस्तों सविंद्र सिंह की, यहाँ पर गलत प्रिंट हो गया है, क्षमा चाहूंगा, यह सविंद्र सिंह की बुक है, सविंद्र सिंह, आप इसे प्रेफर कर सकते हैं। यह सविंद्र सिंह की बुक को ही हमने द एडमिनिस्ट्रेटर एकेडमी में कंपाइल किया हुआ है। द एडमिनिस्ट्रेटर एकेडमी ने ऑक्सफोर्ड जो एटलस है उसके साथ तथा जीसी लियोंग और सविंद्र सिंह एकेडमी जो बुक है, इन सभी के नोट्स को मिलाकर एक कंपाइल्ड नोट्स बनाए हैं जो राज्य सेवा परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों 11th और 12th की एनसीईआरटी से भी आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश का भौतिक एवं आर्थिक भूगोल के लिए आप हिंदी ग्रंथ एकेडमी के जीके को देख सकते हैं, लेकिन द एडमिनिस्ट्रेटर एकेडमी ने सभी पक्षों पर नोट्स बनाए हैं, तो आप इन्हें भी प्रेफर कर सकते हैं। दोस्तों कृषि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, कृषि और मृदा का भाग पूछा जाता है। खाद्य प्रसंस्करण एवं भूमि सुधार के बारे में पूछा जाता है। जल प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, दोस्तों वर्तमान में ऐसी आपदाएं हमारे देश में आती हैं, इसलिए इसे रखा गया है कि एक प्रशासक के लिए यह कितना चुनौतीपूर्ण होता है कि वह किसी आपदा की स्थिति में क्या रिएक्शन देगा। दोस्तों जीएस का पेपर 2 जो है वह भी 300 मार्क्स का होता है। इसे भी पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड किया जाता है। दोस्तों पार्ट ए में जो है संविधान, शासन की नैतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था शामिल होती है। मुख्यतः इसमें पॉलिटी शामिल होती है, कह सकते हैं। लक्ष्मीकांत दोस्तों इसके लिए एक बहुत अच्छी बुक है। साथ ही अगर आप चाहें तो द एडमिनिस्ट्रेटर एकेडमी के नोट्स भी प्रेफर कर सकते हैं, जिसमें द लक्ष्मीकांत तथा द लक्ष्मीकांत, डीडी बसु एवं सुभाष कश्यप, इन तीनों बुक्स को मिलाकर एक अच्छे नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं राज्य सेवा परीक्षा की दृष्टि से, तो आप इन्हें प्रेफर कर सकते हैं। दोस्तों इंटरनल सिक्योरिटी में देश की जो वर्तमान सुरक्षा समस्याएं हैं उन पर चर्चा की जाती है। इसके लिए कोई ऐसी प्रॉपर बुक नहीं है जिसे हम प्रेफर कर सकें राज्य सेवा परीक्षा की दृष्टि से, अतः आप द एडमिनिस्ट्रेटर एकेडमी के नोट से इसे पढ़ सकते हैं। दोस्तों जो लोक सेवाएं हैं इनके बारे में चर्चा लक्ष्मीकांत में भी की गई है, हमारे नोट्स में भी, दोनों देख सकते हैं आप। अंतरराष्ट्रीय संगठन, यह जो है हमें कुछ बुक्स में मिलता है पर उतना कंप्लीट नहीं मिलता है, अतः हमने विभिन्न बुक्स को मिलाकर इसे कंपाइल किया है, तो आप इसे प्रेफर कर सकते हैं। दोस्तों अगला भाग जो है उसमें सामाजिक के महत्वपूर्ण विधानों के बारे में चर्चा की गई है। इसके लिए आप द एडमिनिस्ट्रेटर एकेडमी के नोट्स को प्रेफर कर सकते हैं। सामाजिक क्षेत्र, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सशक्तिकरण, शिक्षण प्रणाली, मानव संसाधन विकास, कल्याणकारी कार्यक्रम। दोस्तों इन पर बाजार में कोई ऐसी बुक अवेलेबल नहीं है जिन्हें हम बता सकें कि आप ये लीजिए और ये बहुत अच्छा कारगर रहेगा इस मामले में, अतः आप हमारे कंपाइल्ड किए हुए नोट्स को प्रेफर कर सकते हैं, जो आपको काफी लाभ इसमें पहुंचाएंगे, क्योंकि इस पर सभी पहलुओं पर चर्चा की गई है। 2014, 15 और 16 के पेपर को, मुख्य परीक्षा के पेपर को ध्यान में रखकर ये बनाए गए हैं, तो आप इन्हें प्रेफर कर सकते हैं। दोस्तों द एडमिनिस्ट्रेटर एकेडमी जो है आगे भी आपको गाइड करती रहेगी। अभी हमारी पेपर 3 और 4 की चर्चा बाकी है, 5 में हिंदी है और 6 में ऐसे है। हम इन पर भी विस्तृत चर्चा करेंगे कि इनकी तैयारी कैसी हो। दोस्तों इसके लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको कोई पर्सनल जानकारी चाहिए तो। दोस्तों हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप ऐड हो सकते हैं। इन दोनों नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, अपना नाम, पता, क्वालिफिकेशन मैसेज करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर हमारे नोट्स भी भेजे जाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ फाइल्स भेजी जाती हैं जो आपके लिए अत्यंत लाभदायक हो सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।